Hello, welcome to all of you in this series। जैसे कि आपको पता है कि इस सीरीज के थ्रू मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस किया था, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात की थी। ठीक है, आज के इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए। एज्यूम दैट अ बॉल इज किक्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, सो इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 19.6 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन इट्स मैक्सिमम हाइट। तो देखिए एक बार, ये ग्राउंड लेवल से किसी भी बॉल को अपन ने किक किया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री से। ठीक है, इसका जो हॉरिजॉन्टल थीटा सपोज करते हैं यू वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्टाइल किया। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा के इक्वल होगा। यदि बात करना चाहिए इसकी मैक्सिमम हाइट, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, इसके बारे में बात की गई है। यदि मेरे को इसका u साइन थीटा पता लग जाए तो इसकी मैक्सिमम हाइट के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लगा देंगे। तो जो मैक्सिमम हाइट होगी इसकी मैक्सिमम हाइट एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के इक्वल होगी। तो देखिए एक बार, इसमें दिया गया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बोले तो ये इसकी वैल्यू 19.6 दी गई है। तो u cos 60 इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 60 है 19.6। तो u इज इक्वल टू जो आएगा कितना जाएगा, u इज इक्वल टू 19.6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 19.6 विच इज इक्वल टू 39.2 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। यदि मैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स के बारे में बात करना चाहूँ तो 39.2 इंटू साइन 60 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो कितना हो जाएगा यहाँ से देखा जाए तो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज 19.6 इंटू √3 मीटर पर सेकंड के इक्वल इसका वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई हो जाएगा। तो इसके अंदर पुट करते हैं सारी वैल्यू। तो देखिए एक बार, यू वाई की वैल्यू 19.6 √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। एच मैक्स की वैल्यू पुट कर, एच मैक्स की जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम हाइट एच max is equal to, after putting all the values, its value becomes 58.8 मीटर के इक्वल इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था। इसके अंदर फॉर्मूले में आंसर पुट करना था और आंसर निकल के आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 विच इज ऑल्सो अ सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए एक बार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए एक बार, अ फुटबॉल इज किक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल, सो इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तो हॉरिजॉन्टल से था, वर्टिकल से कितने डिग्री एंगल पर, वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर इसको किक किया जाता है। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, देखिए एक बार, ऐसा बोला गया है कि ये तो ग्राउंड हो गया, मान के चलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस बॉल को ये वर्टिकल हो जाएगा इसका। ठीक है, इस बॉल को वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर किक किया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया इसका, हॉरिजॉन्टल से हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो बोला गया है जो सपोज करते हैं यू वेलोसिटी से इसको किक किया,
तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कितना हो जाएगा इसका, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस 60। इसकी वैल्यू दी गई है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की 20 इज इक्वल टू यू कोस 60 विच इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यदि मेरे से बात की जाए इसकी वर्टिकल कंपोनेंट्स की यू वाई की, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन 60 विच इज इक्वल टू 40 इंटू साइन 60 रूट 3 बाई 2 विच इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स आ जाएगा। यदि मैं बात करना चाहूँ एच मैक्स की, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी हो जाएगा। पुटिंग ऑल दिस वैल्यू, देखिए 20 रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 20 का स्क्वायर 400 इंटू रूट 3 3, 2 इंटू 10 इससे कैंसिल आउट हो गया 20 टाइम्स। तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट आएगी कितनी हो जाएगी 60 मीटर के, 60 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी एच मैक्स। ठीक है, इस टाइप से बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अ प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 40 मीटर and reaches a maximum height of 10 meter. Find the angle at which the projectile is fired. तो देखिए एक बार क्या बोला गया है, प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो है 40 मीटर। तो रेंज क्या होती है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या फिर 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, इसकी रेंज हो जाएगी। एंड मैक्सिमम हाइट की बात करना चाहूँ एच मैक्स, एच मैक्स इज इक्वल टू कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रेंज की वैल्यू दी गई है मेरे लिए कितनी 40 दी गई है एंड मैक्सिमम हाइट की वैल्यू दी गई है 10। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जनरल रिलेशन के लिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो एच मैक्स डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो एच मैक्स हो गया। रेंज की वैल्यू कितनी 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी हो गया। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया एंड जी से जी कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट। तो क्या रिलेशन बन गया, ऊपर तो बचा साइन थीटा, नीचे बच गया क्या 2 and 2 4 कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया एच मैक्स अपॉन जो आर है वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10 थीटा बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से सारी वैल्यू दी गई, मेरे इसकी वैल्यू दी गई है 4, एच की वैल्यू 10 दी गई है एंड आर की वैल्यू दी गई है 40 इज इक्वल टू 10 थीटा डिवाइड बाई 4, इससे कैंसिल आउट। तो 10 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी पार्टिकल को मैं 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल करता हूँ तो जो क्या नाम से जो प्रोजेक्टाइल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। किस के लिए मैं किस एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज आर
इज इक्वल टू एच के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो देखिए एक बार आर की वैल्यू क्या रहेगी। आर की वैल्यू है यू टू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी। एंड जो एच मैक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, जी से जी कैंसिल आउट, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट। तो क्या क्या रिमेनिंग लेफ्ट बच गया यहाँ पर, 2 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, 4 इज इक्वल टू टेन थीटा के इक्वल आ गया। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा। तो इतने डिग्री एंगल पर मुझे इसको प्रोजेक्टल करना पड़ेगा, जिसके लिए मैक्सिमम रेंज एंड हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इक्वल्स रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या है क्या नहीं है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो, ये स्पेशली जेई एंड नीट के लिए वीडियो है। ओके, थैंक यू फॉर, बाय बाय, टेक केयर।